जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा पुलिस कमांडो का आपका जो रिटन एग्जाम का रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। और अब यहाँ पर आप सभी को किसके लिए बुलाया गया है? डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको हम स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अब आपके डीवी को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो भी आपके यहाँ पर नई अपडेट आई है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ है आपके डीवी को लेकर जितने डाउट आ रहे थे, जैसे कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि जितनी भी आपकी रिजर्व कैटेगरी हैं उन सभी रिजर्व कैटेगरी के जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके कौन सी चलेगी, पुरानी वाली या फिर नई वाली, और कौन सी आपकी यहाँ पर वैलिड होने वाली है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि आपके डीवी में स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट में आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था उसका प्रिंट आउट आपको चाहिए। तो अगर उस फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो आप उसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको जो एंट्री डेट दी गई है, एंट्री टाइम दिया गया है, उसमें कितने टाइम पहले आपको रिपोर्ट करना चाहिए, या फिर आपके डॉक्यूमेंट में आपका जो डाटा है, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस है, अगर वो आपके सभी डॉक्यूमेंट मिसमैच है, आपका अलग अलग डॉक्यूमेंट में वो अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या आपको दिक्कत आने वाली है या फिर नहीं, चलिए वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपका हरियाणा पुलिस कमांडो का रिटन एग्जाम का ऑफिशियल रिजल्ट है वो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, ये टोटल आपका 14 पेज का रिजल्ट है, जो कि आप लोग पहले देख चुके हैं और आपको भी हम पहले बता चुके हैं। तो जब यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपका जो पेज नंबर 13 है ना, उसके ऊपर देखिएगा, यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है आपके डीवी के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, जो कि कब होने वाला है। वो आपका 9 दिसंबर 2021 को होगा, सुबह के 9 बजे। लेकिन जो टाइम है ना, आपको अलग अलग देखने को मिलेगा आपके रोल नंबर वाइज। अब कैसे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपका जो एक नया लिस्ट आया है, एक नया अपडेट आया है, वो चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पर आपका कमांडो का डीवी होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बारे में आपका एक और नोटिस आया है। और इस नोटिस में क्या आपको बताया गया है, तो ज़रा आप नीचे देखिएगा, यहाँ पर आपका सबसे पहले जो रोल नंबर है वो आपका दिया गया है। उसके बाद आपका डीवी का टाइम क्या होने वाला है, यानी कि आपको जो डीवी का टाइम है वो आपका कौन सा रहने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपकी यहाँ पर कमेटी बैठने वाली है। अब ये कमेटी क्या है, तो ये कमेटी आपकी वो है जो आपका डीवी कंडक्ट करेगी। तो यहाँ पर आपकी डीवी में जो आपकी कमेटी बैठने वाली है वो कौन सी रहेगी, उसकी डिटेल आपको इस नोटिस में दी गई है। अब यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको इस रोल नंबर को चेक नहीं करना है, यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि आपका रोल नंबर ये है या फिर इनके बीच का है, क्योंकि ये आपकी सीरीज दी गई है, न कि आपका रोल नंबर। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये आपकी सीरीज है, आपका रोल नंबर नहीं है, आपका रोल नंबर के अकॉर्डिंग सीरीज है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपकी जो सीरीज है वो आपकी किस रोल नंबर के अकॉर्डिंग है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो डीवी का रिपोर्टिंग टाइम है वो क्या है, जैसे कि 9, फिर आपका 1 बजे, फिर 9 बजे, फिर 1 बजे, और उसके बाद आपकी कमेटी कौन सी है, तो उस कमेटी के अकॉर्डिंग आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने डीवी के लिए जो है आपको वहाँ पर जाना है। अब इस रिपोर्टिंग टाइम से कितना पहले आप लोग जाएं, तो आपको हम अपनी तरफ से यही एडवाइस देंगे कि आप लोग 1 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे पहले जाइएगा, क्योंकि डीवी का मामला है, आपकी लाइफ का मामला है। अगर आप लोग पहले चले जाएंगे आपका कुछ बेकार नहीं जाएगा, लेकिन अगर लेट चले गए ना तो सब कुछ बेकार चला जाएगा। तो इसलिए आप 2 घंटे पहले पहुंच जाइएगा, आराम से वहाँ पर आप लोग अपना जो है व्यवस्था वगैरह कर लीजिए खाने पीने की, और अपने वहाँ पर जो है सेटलमेंट होने की। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग टाइम और कमेटी आप लोग चेक कर सकते हैं।
अब देखिएगा आपको आपके डीवी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं उनके ऊपर पहले भी हमने बिल्कुल डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर से आपको एक ओवरव्यू बता देते हैं। लेकिन उससे पहले जो आपके कॉमन डाउट हैं एक बार वो सुन लीजिए। डाउट क्या क्या है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अब कास्ट सर्टिफिकेट किसके लगेगी, तो आपके जितने भी रिजर्व कैटेगरी हैं जैसे कि आपके ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो जितनी भी आपकी रिजर्व कैटेगरी हैं उन सभी रिजर्व कैटेगरी को जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना वो आपको दिखानी होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिखानी होगी वो आपको स्टेट लेवल की दिखानी होगी, न कि आपको सेंटर लेवल की। क्योंकि आपका सेंटर का जो फॉर्मेट होता है, जो स्टेट का फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। तो आपको जो हरियाणा का जो आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है वही आपको दिखाना होगा, जो हरियाणा वाले हैं। जो अदर स्टेट वाले हैं वो वहाँ पर आपका जनरल का वैलिड होगा, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। क्योंकि अदर स्टेट वाले किस में काउंट होंगे, जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो जितने भी आपके रिजर्व कैटेगरी हैं उन सभी को अपने कास्ट सर्टिफिकेट दिखानी होगी। इसके अलावा आपका अगला डाउट कि आपका जो फॉर्म का प्रिंट आउट है वो आपका कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपको जो डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं कि आप जो डॉक्यूमेंट लेकर आने वाले हैं उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट शामिल हैं। तो आपका एक है स्क्रूटनी फॉर्म। अब ये स्क्रूटनी फॉर्म क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ये जो फॉर्म है ना जो कि आप लोग यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं ये आपका स्क्रूटनी फॉर्म है। अब ये आपको फिलअप करना है। अब फिलअप किस प्रकार से करना है वो भी सुन लीजिए। तो सबसे पहले आपको डेट यहाँ पर डालनी है। डेट कौन सी डालनी है, जिस डेट को आपका डीवी होने वाला है वो कब होगा, वो होगा आपका 9 दिसंबर को। तो 9 दिसंबर की डेट यहाँ पर आपको डाल देनी है। उसके बाद आपकी कमेटी, मैंने आपको अभी भी बताया कि टोटल आपकी कितनी कमेटी बैठने वाली है। टोटल आपकी 30 कमेटी यहाँ पर बैठने वाली है। तो उस 30 कमेटी में से आपकी कमेटी कौन सी है जो कि आपका डीवी कंडक्ट करेगी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर, फिर अपना नेम, फादर नेम, आपकी कैटेगरी कौन कौन सी है, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो चीज़ यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है ना उसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। और आपके मार्कशीट में जो चीज़ आपकी दी गई है वो चीज़ यहाँ पर आपको डेट ऑफ इश्यू की, किस डेट को आपकी सर्टिफिकेट यहाँ पर इश्यू हुई थी, उसके बाद किस अथॉरिटी ने आपकी जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू की थी। और यहाँ पर आपका हर एक डॉक्यूमेंट का, हर एक सर्टिफिकेट का एक सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। ओके। और यहाँ पर देखिए अगर आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो आप लोग यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप लोग नो कर दिए। जैसे कि आपके जो यहाँ पर डोमिसाइल ऑफ हरियाणा है, तो अगर आप लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप लोग यस कीजिए, और अगर नहीं आप बिलोंग करते हैं तो आप लोग नो कर दीजिए, और फिर ये कॉलम आप लोग खाली छोड़ दीजिए। ओके। अब यहाँ पर नीचे आपको क्या करना है, नीचे आपको करना है, देखिए ये कॉलम आपको खाली छोड़ना है कि यहाँ पर आपका जो ऑफिस का यूज का पर्पज आपका ये कॉलम दिया गया तो ये आपको खाली छोड़ देना है। और फिर नीचे आपको क्या करना है, नीचे आपको ये चीज़ बतानी है कि देखिए टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोडेड, कि आपने कितने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसकी संख्या यहाँ पर आपको चढ़ानी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल पेजेस अटैच्ड, यानी कि जितने अपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं और उन सभी डॉक्यूमेंट की एक फोटोकॉपी का सेट आपको वहाँ पर दिखाना होगा, आपको प्रोड्यूस करना होगा, आपको लेकर जाना होगा। तो उन सभी डॉक्यूमेंट के सेट में आपके कितने पेजेस हैं वो पेजेस यहाँ पर आपको जो वो लिख देने हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपनी जो फोटो है वो भी चिपका देनी है। ओके जी। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमेशा नोट करिएगा कि यहाँ पर जो पेजेस की संख्या आप लोग लिखने वाले हैं ना उसमें अपना स्क्रूटनी फॉर्म का पेज का संख्या आप लोग काउंट मत कीजिएगा। स्क्रूटनी फॉर्म को छोड़कर आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट के कितने पेजेस हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, और यहाँ पर आपको अपने जो साइन है वो वगैरह आपको कर देने हैं। ओके जी। तो ये आपका स्क्रूटनी फॉर्म जो आपको फिलअप करना है। अब आपके डॉक्यूमेंट आपको और कौन कौन से लेकर जाने हैं वो फिर से सुन लीजिए। तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट में आपको मैंने बता दिया स्क्रूटनी फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है वो भी बता दिया। इसके बाद जितने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, अब वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से, तो देखिए आपके क्वालिफिकेशन के, आपके कास्ट सर्टिफिकेट के, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपने फॉर्म में लगाए थे ना, अब कास्ट सर्टिफिकेट आपका कौन सा चलेगा, पुराना चलेगा फिर नया चलेगा। तो आपको बता देते हैं कि जो आपने यहाँ पर
अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपने फॉर्म में लगाया था ना, जब आपने फॉर्म भरा था हरियाणा पुलिस कमांडो का, और उस टाइम आपने जो फॉर्म में डॉक्यूमेंट लगाया था कास्ट सर्टिफिकेट का, वही आपको लेकर जाना। कोई नए प्रोनाउन यहाँ पर आपको कोई चक्कर नहीं रहने वाला है। तो वो सभी डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म में लगाए थे बिल्कुल आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं। और आपको हमने बता दिया कि सेट ऑफ ए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स की, जितने आपको डॉक्यूमेंट है उनकी यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको लेकर जानी है। फिर यहाँ पर आपको लेकर जाना है वन आईडी प्रूफ, यानी कि आपको आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी यहाँ पर एक आप ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर जा सकते हैं। और फिर है आपका डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपने जो फॉर्म फिल किया था उसका यहाँ पर देखिए आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है। यानी कि आपको जो फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करना है जो आपने फिल किया था। तो अगर वो फॉर्म आपके पास अवेलेबल है सबसे अच्छी बात है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको वो ओपन करना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आपको जस्ट उस लिंक पे क्लिक करना है। और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको जो लॉगिन आईडी जो पासवर्ड आपने अपने फिजिकल के लिए या फिर यहाँ पर आपको फॉर्म में दी हुई मिलेगी वो आपको जो है याद भी होगी आपको, तो अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको फिल कर देनी है। और लॉगिन आईडी पासवर्ड फिल करने के बाद क्या होगा कि आपको जो पूरा डैशबोर्ड है ना वो ओपन हो जाएगा। तो उस डैशबोर्ड में आपको देखिएगा कहाँ पर है, जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म का, जो कि आप लोग अपना डाउनलोड वापस कर सकेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके, तो देखिए ये कुछ आपके ऐसे मेन डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको लेकर जाने हैं। तो जो भी आपकी जानकारी थी, जो आपके डॉक्यूमेंट थे, जो आपकी लिस्ट वगैरह है या फिर जो आपका डाउट है हरियाणा पुलिस कमांडो के बारे में, वो सब आपको हमने बता दिए हैं। अगर इन सब के अलावा भी आपका कोई और डॉक्यूमेंट या फिर कोई और आपका डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा नए अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।